माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। माता रानी स्वर्ग से धरती पर हम सब के घरों में, दिलों में राज करने आ चुके हैं। वैसे तो माता रानी हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, सर पर हमेशा उनका हाथ बना रहता है, लेकिन फिर भी नवरात्रि के इन 9 दिनों में वो हमारे ऊपर कुछ खास आशीर्वाद बरसाते हैं। हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी महिषासुर रूपी लोग हैं, दुश्मन है, नेगेटिव थॉट से, बिलीव से, उनको दूर भगाते हैं, सो दैट हम सबका जीवन खुशहाल बन जाए, है ना। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है कि माता रानी इन 9 दिनों में आपके जीवन से कौन से महिषासुर, कौन से दुश्मन का खात्मा करने आ गए हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हों और कुछ एक ना भी करे। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। वाओ, देखिए, देख रहे हो फ्रेंड्स, जैसे ना माता रानी ना आ गए हैं धरती पर आपके लिए जस्टिस लेकर। ब्यूटीफुल, बहुत फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है जैसे आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसका बदलना बहुत जरूरी है। देखिए, रिलीज, यस, किसी चीज की एंडिंग हो रही है। घबराइए मत फ्रेंड्स, जो भी दुख तकलीफ है यहां से निकल रही है। वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, आपने जिस चीज का इंतजार किया है ना, वो आपको मिलने जा रही है। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो ना कि आपके साथ इंसाफ हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो इंसाफ मिल रहा है। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, आपने कई वर्षों से प्रतीक्षा की है कि जीवन में आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले, क्योंकि आपके जीवन में लोगों ने, परिस्थितियों ने तथा आपने खुद ने आपका शोषण किया है। यस, आपने खुद ने भी। फ्रेंड्स, लोगों ने तो किया ही है, आपके आसपास के लोगों ने, घर परिवार में, वर्क प्लेस पर, हर जगह परिस्थितियों ने भी आपका शोषण किया है, लेकिन आपने खुद ने उन लोगों का साथ दिया है। कभी भी आपने फ्रेंड्स विरोध ही नहीं किया है। फ्रेंड्स, किसी पर अन्याय करना यदि पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। और फ्रेंड्स, अनजाने में ही सही आपसे ये महापाप हुआ है। आप हमेशा ना सहते रहे, कभी भी खुद के अंदर की शक्ति के ऊपर आपने भरोसा ही नहीं किया है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो। आई एम इनफ। आप सहते रहे, आपको लगता था कि उनके बगैर मैं कुछ नहीं, यदि वे मेरी लाइफ में है तभी मैं हूं, वरना मेरी तो अपनी कोई
औकात नहीं, मेरा अपने आप में कोई वजूद ही नहीं। आपको ऐसा लगता है, आज भी लगता है आप में से कुछ लोगों को। और फ्रेंड्स, आप सहते भी इसीलिए हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में डर है कि कहीं वो आपसे रूठ ना जाए, आपको छोड़कर चले ना जाए। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, आप खुद ही अपने जीवन में ना महिषासुर दानव दुश्मनों को ना पोस रहे हो, उनको ना बढ़ावा दे रहे हो, उनको फ्रेंड्स खिला पिला कर आप ही ना ताकतवर बनाते गए हो। फ्रेंड्स, खिलाने पिलाने से मेरा मतलब यहाँ ये है कि अपने मन में खुद की काबिलियत पर जो आप शक करते रहे हो ना, नेगेटिव खुद के बारे में सोचते हो ना, यही उनकी खुराक का काम करती है। यस, जब फ्रेंड्स आपके खुद के ऊपर ही खुद का कंट्रोल नहीं होता ना, जब आप वो जो भी आपकी तरफ नेगेटिविटी फेंकते हैं आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो, हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे कुछ भी अच्छे से आता नहीं, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो नहीं सकती। जब भी इस तरह की बातें लोग आपकी तरफ फेंकते हैं ना, आप उनको उठाकर अपने जीवन में शामिल कर लेते हो और वही चीज़ उनके लिए खुराक बन जाती है। और वो जो चाहते हैं वो आप करने में उनको कामयाब कर देते हो। वो यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ में सक्सेस ना पाओ, आपकी ग्रोथ ना हो, क्योंकि उनको पता है फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों को पता है कि यदि आप अपनी मतलब पोटेंशियल पहचान लोगे और सक्सेस पा लोगे तो कभी भी वे लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो आपको डराते रहते हैं, ऐसी नेगेटिविटी आपके मन में डालते रहते हैं कि आप उनको सच मान बैठे हो। फ्रेंड्स, आप माता रानी से प्रार्थना तो करते हो, माता रानी मेरा जीवन संवार दो, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, मैं भी खुश रहना चाहती हूं, पर करते कुछ भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ना माता रानी पर ना विश्वास ही नहीं। आप कहते तो हो कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे साथ हो, लेकिन मानते नहीं हो, जुल्म सहते रहते हो। फ्रेंड्स, यदि आप सच में मानते ना कि माता रानी मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, तो अब तक आप ये जुल्म नहीं सहते, खुद आप इसी तरह तलवार उठाते, बगावत करते। फ्रेंड्स, मेरा तलवार उठाने से मतलब ये नहीं है कि आप मार काट करो, नहीं नहीं, गलत मत समझिएगा। तलवार का मतलब है कि आप विरोध करते, जो भी लोग आपके लिए कुछ भी नेगेटिव बोलते ना उसको वहीं अटका देते, खुद के अंदर अब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन आप क्या करते, अब्जॉर्ब कर लेते। करेक्ट फ्रेंड्स, देखिए आप जब भी माता रानी से प्रार्थना करते हो तो माता रानी आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग भेजते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तो खुद हथियार उठाना पड़ेगा ना, खुद का बचाव तो आप ही को करना होगा। समझ रहे हो? आपको अंदेशा भी देते हैं, आपके अंदर वो ख्याल भी आता है, इंट्यूशन भी आती है, माता सुझाते हैं आपको, लेकिन आप डर के मारे विरोध नहीं कर पाते और वो लोग करते रहते हैं आपके ऊपर जुल्म। लेकिन अब बहुत हो चुका फ्रेंड्स, ठान लो इस नवरात्रि में, आज जब भगवान के सामने, माता रानी के सामने आप जाओ, उनके दरबार में जाकर उनसे वादा करिए कि अब बहुत हो चुका, मैं नहीं सहने वाला, मैं नहीं सहने वाली। फ्रेंड्स, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना उसका खात्मा आपको अब करना ही है। अब ये नेगेटिविटी कुछ भी हो, महिषासुर रूपी अगर आपके जीवन में लोग हैं तो उनसे खुद को दूर करो, बिलीफ से तो उनसे अलग हो जाओ। फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है कि आपके घर परिवार में ही ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरा अगर आपको ये अगर मैं कह रही हूँ ना कि दूर करो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अपना घर छोड़कर चले जाओ, नहीं
घर में ही रहना है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करना है। वो अगर बोलते भी है तो बोलते रहने दो, उनकी बातों को अपने ऊपर नहीं लेनी है। आपको यही सोचना है कि बस बोल रहे हैं, भौंकने दो उनको। समझ रहे हो? उनकी नेगेटिविटी को जब आप अब्जॉर्ब नहीं करोगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर पाओगे। अफर्म करिए, आई रिलीज ऑल फियर ऑफ फेलियर एंड एम्ब्रेस माई पावर। यानी कि अपने जीवन की तमाम नेगेटिविटी को मैं दूर करती हूं। आपको जो डर है ना कि यदि मैं उनका विरोध करूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। हाँ, एक आध बार मानेंगे, लेकिन फिर उनको भी रियलाइज होगा। फ्रेंड्स, यकीन करिए, जब आप जुल्म सहना बंद कर दोगे, आपके जीवन में आप खुद चेंजेस लाओगे ना, अपने आप में आप इतने शक्तिशाली महसूस करोगे कि आप खुद को इसी तरह आजाद कर लोगे। और वे जो आपको मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो भी अपनी पकड़ ढीली छोड़ देंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहां देख रहे हो, ये कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे माता रानी कह रहे हैं कि आपको ना कोई धार्मिक बुक वगैरह पढ़नी चाहिए, कोई मोटिवेशनल बुक। हो सकता है आप पढ़ते भी हो, लेकिन फ्रेंड्स, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बदलाव आप ही को लाना है अपनी जीवन में। करेक्ट? आपको प्रोटेक्शन यहाँ मिल रही है माता रानी की तरफ से। घबराइए मत फ्रेंड्स, मन में किसी भी तरह का डर मत रखिए। वो हमसे दूर हो जाएंगे, नहीं होंगे वो दूर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते आपको, वो चाहते हैं आपको अपने जीवन में रखना, लेकिन दबाकर। लेकिन आप जब खुद को रिलीज कर दोगे ना, तब भी यकीन करो वो आपके जीवन से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति उनके जीवन में उनको नहीं मिल सकते। आप उनके लिए वरदान हो। यस, घबराइए मत। आप मतलब जो अब तक सहते आए हो ना, वो सहना बंद कर दीजिए बस। माता रानी आपसे यहाँ यही कह रहे हैं कि जब आप बचाव करोगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा, वरना ऐसे ही साल पर साल बीतते जाएंगे, नवरात्रियां आती जाएंगी, चली जाएंगी, 23, 24, 25, इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा। ठान लो कि इस साल मुझे ये बदलाव लाना ही है। और फ्रेंड्स, ये जो 2023 है ना, ये नंबर 5 पे एंड होता है। और ये साल में यदि आप अपने लाइफ में बदलाव लेकर आते हो ना, 5 नंबर चेंज का होता है। यदि आप अपने लाइफ में हिम्मत करके बदलाव ले आओगे ना, लिख लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी, संवर जाएगी। यस, जो आप चाहते हो ना वो होकर रहेगा। आपकी जो भी आपकी इच्छा है ना, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हथियार आपको ही उठाना है, बचाव खुद को ही करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। Thank you so much. Thank you universe. Thank you so much. Thank you Mata Rani. Thank you. Wow, receiving from angels. देखिए, यहाँ भी माता रानी आ गए हैं। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Listening with your heart. I trust the messages I receive from my heart. Yes, मैंने कहा ना, आपको भी इंट्यूशंस मिलती है। माता रानी आपको सुझाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे ऐसे करो, ये करो, लेकिन आप डर के मारे वो एक्शन नहीं ले पाते। हीलिंग द पास्ट, आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। यस, जब तक आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ते हो, खुद को हील नहीं करते हो, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको फ्रेंड्स
यदि लाइफ में सक्सेस पानी है, ग्रोथ पानी है, आगे बढ़ना है, तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा। भूल जाओ उन्होंने आपसे क्या कहा था और खुद पर यकीन करो, माता रानी मेरे साथ है। चेरिशिंग सेल्फ, यस आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। मैंने शुरू में ही कहा ना कि लोगों ने तो आपका शोषण किया, आपने भी किया है। खुद को ना आप कोसते रहते कि हाँ मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। किसी ने कहा देखने में सुंदर नहीं हो, हाँ मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ। मतलब आप खुद को ही इतना कोसते रहे हो फ्रेंड्स कि आपको खुद पर ही अब विश्वास नहीं है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद को प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो, जैसे हो वैसे ही। आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ अफर्म करिए। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, यस आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बीइंग। यहां आपसे कहा जा रहा है कि बिना डरे जो आप सोचते हो, कहना चाहते हो, जो माता रानी आपको बोल रहे हैं ना कि कहो मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आप जो कहते नहीं ना, यहां आपसे कहा जा रहा है कहो, घबराओ नहीं। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, यस यहाँ खुद को शेयर करने की जरूरत है फ्रेंड्स। आप जो दिल में दबा कर बैठे हो ना, जो भी करना चाहते हो करते नहीं हो, खुद पर विश्वास नहीं करते, उसी लिए फ्रेंड्स आपको अब तक सक्सेस भी नहीं मिली। जो लोगों ने कहा आपने मान लिया, लोगों ने कहा आप में ये काबिलियत नहीं, आपने मान ली। लोगों ने कहा आप दिखने में सुंदर नहीं, आपने मान लिया। मत मानो, आप विरोध करो, कहो उनसे नहीं मैं बहुत खूबसूरत हूं। फ्रेंड्स दुनिया में ऐसा नहीं है, आपने भी देखा है कई लोग ऐसे हैं दिखने में सुंदर नहीं है, फिर भी वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन चुके हैं, राइट? तो आप भी वो सब कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है। सो दिल की सुनो, आपका जो दिल कहता है ना करो, लेकिन कदम तो आपको ही उठाना है ना। फ्यूचर में आपको फ्रेंड्स अगर सक्सेस पानी है ना, तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और अकॉर्डिंगली एक्शंस लो। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना दानव रूपी, या जो भी आपके बिलीव्स है ना जो आपको बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको इसी नवरात्रि में रिलीज कर दीजिए और एकदम जैसे ना अपनी लाइफ में उनकी नो एंट्री कर दीजिए कि अब मेरी लाइफ में आपका कोई स्थान नहीं है। मेरी माता रानी मेरे साथ है। देख रहे हो यहाँ भी आपको एंजल्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फिर किस बात का डर है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखो माता रानी मेरे साथ है, मुझे विश्वास है मेरी माता रानी पर, मैं क्लेम करती हूं मेरी सक्सेस को। चलिए फ्रेंड्स अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता, थैंक यू। Angel warriors, yes, angel oversee your life and protect you। देखिए यहाँ भी एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप सब एक वॉरियर हो, योद्धा हो, खुद का बचाव खुद को करना है। आर्कएंजल रफेल हेल्प्स यू हील इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। यस फ्रेंड्स डिटेल में बाद में समझेंगे। ब्यूटीफुल सोल्स, देखिए आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लिए ये आ गया कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। यू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अदर्स। आप बहुत प्यारी सोल्स हो, भरोसा करो खुद पर। आपने जो मान लिया है ना कि नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, देखिए यहाँ भी यही कहा जा रहा है। फेथ इन वैल्यूज, योर वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यूज देम टू चूज द वे यू लिव योर लाइफ। यस आपकी जो भी मान्यता है ना, खुद की जो मान्यता, उन पर भरोसा करो। आप क्या कर रहे हो, जो लोग मान रहे हैं आपके बारे में उस पर
भरोसा कर रहे हो, यकीन कर रहे हो, खुद का जो दिल कहता है उस पर नहीं कर रहे हो। आर्कएंजल शैम्यूल, एम्ब्रेस हेल्दी रिलेशनशिप्स। यस फ्रेंड्स, जब अपने जीवन से और दिल से टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक बिलीफ को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बिलीफ्स को निकालोगे, तभी आपकी लाइफ में ऐसी हेल्दी रिलेशनशिप आएगी, ऐसे लोग आएंगे कि जो आपका जीवन संवारेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल गैब्रियल। गैब्रियल गाइड्स योर क्रिएटिविटी। यस फ्रेंड्स, यहाँ जो बॉटम ऑफ द कार्ड है ना, ये जो आर्कएंजल गैब्रियल और ये जो गर्ल वायलिन बजा रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग अपना करियर सिंगिंग में या कोई एज ए म्यूजिशियन आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन शायद लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया है कि नहीं नहीं आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप भी मान बैठे हो कि हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो। फ्रेंड्स, मैंने कल ही इंडियन आइडल में देखा कि उसमें एक ऑटो रिक्शा चलाते थे भाई, मैं नाम भूल गई हूं उनका, और वो आते हैं, उनको कोई उनके पैसेंजर लेके आते हैं और वो इतना अच्छा गाते हैं कि उनको इंडियन आइडल में एंट्री मिल गई। सोचिए फ्रेंड्स, एक ऑटो वाले भैया, वो इतने सिंपल, शायद वो राजस्थान के किसी गांव से हैं और उनको मतलब इतना वो नहीं समझ में आता था कि कैसे क्या करना है, इंडियन आइडल में कैसे जाना है, तो उनकी ऑटो में जो लोग बैठते हैं ना, उनको पता है, तो उन लोगों ने उन भाई साहब की हेल्प की और वो आज इंडियन आइडल में आ गए। सोचो फ्रेंड्स, यदि आप अपने अंदर जो भी काबिलियत है ना उस पर शक करोगे तो आपको भी सक्सेस नहीं मिल सकती। पहले तो खुद को, आपको आपकी काबिलियत पर यकीन करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। आप जो भी करना चाहते हो, आप अगर कोई कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए फ्रेंड्स आपके अंदर किसी भी तरह का आपको डर नहीं रखना है कि उन्होंने आपसे कहा कि आप अच्छे नहीं हो और आपने मान लिया। नहीं, आप आगे बढ़ो। यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप एक वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो, आपको लड़ना है, संघर्ष करना है। यस, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। फ्रेंड्स, वो ऑटो वाले भैया भी अगर सोचते कि नहीं मैं जाऊंगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे और यदि मैं नहीं कर पाया तो लोग मेरे पे हंसेंगे, और वो नहीं आते समझो ऑडिशन देने, तो क्या उनको एंट्री मिलती? नहीं मिलती, राइट? आपके जीवन में भी यही होगा। आप जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनकी मत सुनो, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। आप धरती पर आए हो लोगों को इंस्पायर करने, लोगों को सिखाने, और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल सेट करोगे, जैसे आज वो ऑटो वाले भैया कर रहे हैं। आपको भी अपनी काबिलियत पर यकीन करना है कि यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आप फिर, मैंने तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, आप जो भी करना चाहते हो ना करो, भरोसा करो। यहां आपसे कहा जा रहा है फेथ इन वैल्यूज। खुद की जो वैल्यूज है, खुद आप जो समझते हो ना उस पर यकीन करो। आपको अगर लगता है कि मैं इसको अपना करियर बना सकता हूं, बना सकती हूं, तो बेशक बना सकते हो। कोई रोक नहीं सकता आपको। हाँ, यदि कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के द्वारा थोपी हुई नेगेटिव बिलीफ्स कि आप इतने अच्छे नहीं हो, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने यदि वो मान लिया है तो सच मानो, यकीन करो, माता रानी भी आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माता रानी तो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। लेकिन आप उन गलत लोगों की, वो महिषासुर लोग जो हैं आपकी लाइफ में, उनको सच मान रहे हो। सो फ्रेंड्स, उनको मत मानिए सच, यकीन मत करिए उनकी बातों पर, यकीन खुद पर करिए। आप यहां आपको मतलब माता रानी हर
चीज वो देना चाहती है। यदि आप किसी गलत रिश्ते में हो तो भी वहां से निकल जाओ। आप यदि ये डर रहे हो कि अगर मैं इस रिश्ते को छोड़ देता हूं, छोड़ देती हूं तो अकेली रह जाऊंगी, अकेला रह जाऊंगा, नहीं, पहले निकलो वहां से, तभी तो आपके लिए अच्छा आएगा। लेकिन सहते रहोगे, घुट घुट कर जीते रहोगे, माता रानी भी कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम स्टार सीड से भी थोड़ा सा गाइडेंस ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मेडिटेशन फ्रेंड्स, आपको यहाँ मेडिटेशन करने को भी कहा जा रहा है। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। यस फ्रेंड्स, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी भर दी है उन नेगेटिव लोगों ने कि आपको ना अपने मन की ही आवाज नहीं सुनाई दे रही है कि आप चाहते क्या हो। तो उसके लिए आपका खुद के मन को शांत करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? खुद के साथ जुड़ना है। शांत होकर बैठोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, माता रानी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, माता रानी चाहते हैं कि मैं इस करियर में आगे बढ़ूं, माता रानी चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से खुद को दूर रखूं, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं। फ्रेंड्स, दूर करने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनसे फिजिकली दूर होना है। हो सकता है आपके घर में ही हो तो आप तो फिजिकली दूर नहीं हो सकते, लेकिन एक डिस्टेंस बना सकते हो। करेज, यस, लीव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। देखिए, बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि डरो मत, खुद की काबिलियत पर, खुद के अंदर जो हिम्मत है उसको दिखाओ। जब तक उस हिम्मत को नहीं दिखाओगे कुछ नहीं होगा। Yes, Gaia, connect to pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. यहाँ आपसे मदर अर्थ के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, हो सके ना तो कुछ देर खाली पैर घुमा करो जमीन पर। हम में से कुछ लोगों को आदत होती है कि हम लोग घर में भी ना चप्पल्स पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि मदर अर्थ से जुड़ो। और मदर अर्थ से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप पार्क में भी जाकर घास पर चल सकते हो, और घर में भी आप नंगे पांव थोड़ा घूमिए, मदर अर्थ से जुड़िए। वहां से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी फ्रेंड्स, क्लैरिटी भी मिलेगी। यस, ascension, your soul is evolving to higher state of consciousness, you are ready for this। देखिए, यहां भी आपसे कहा जा रहा है कि आप अब रेडी हो चुके हो, तैयार हो। Yes, creation, being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul। Yes, आप बहुत क्रिएटिव हो। खुद की काबिलियत पर यकीन करो फ्रेंड्स, और जुड़ जाओ अपने हायर सेल्फ से। तभी आपके सामने में जो अनफोल्डिंग आ रही है ना, वो आप समझ पाओगे। अभी आपको बहुत सी चीजें शायद इतनी समझ नहीं आ रही है ना। Reflection, see all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self। Yes, friends, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद के अंदर कुछ छुपा है आपके अंदर। अब ये आपका हुनर है, आपकी काबिलियत है, कुछ आपके बिलीव्स है। अगर आपके हुनर है जो आपने दबा दिए हैं लोगों के कहने पर, तो उनको निकालो बाहर। दुनिया के सामने लाना है, दिखाना है अपनी काबिलियत को, और अपनी जो ट्रू बिलीफ है, ट्रू जो वैल्यू है जीवन के प्रति, वो भी आपने जो दबा दी है ना लोगों के कहने में आकर, तो उसे भी यहां बाहर लाना है। खुद पर यकीन करना है, खुद की काबिलियत पर, खुद की आपकी जो वैल्यू है ना, उसको निकालो बाहर। यहां आप
यही कर रहे हो फ्रेंड्स कि लोगों ने कहा मान लिया, खुद की काबिलियत होते हुए भी आपने मान लिया यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर इनफ माई ब्यूटिफुल सोल, यू आर इनफ फॉर एवरीथिंग। आप सब कुछ पा सकते हो। आपको अपना रिफ्लेक्शन देखने की जरूरत है आईने में, और आपका रिफ्लेक्शन क्या है? आप एक योद्धा हो, एक सक्सेसफुल पर्सन हो। सो विरोध करना है गलत बातों का, गलत लोगों का, गलत बिलीफ्स का, और यकीन करना है खुद की पावर पर। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ वॉरियर, आई क्लेम माई पावर। यस, यू कैन। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।